चोंगा लगा न झंडा लगा न रोज दिन तक लगेगा। सरकारी स्कूल है, सरकारी पेमेंट आता है स्कूल में। आरएसएस मानसिकता के जो लोग हैं, कट्टर विचारधारा के जो लोग हैं, योगी मॉडल जैसा होना चाहिए। जय हिंद साथियों, क्राइम सर्कल न्यूज पे स्वागत है आप लोगों का और मैं हूं आपका होस्ट संजय हिंदू। दोस्तों, महाशिवरात्रि या कोई भी हिंदू त्योहारों के आयोजन में किसी अन्य समुदाय के द्वारा हमले करने की प्रवृत्ति अब दिन पर दिन हर राज्य में, हर शहर में बढ़ती जा रही है। इसके पीछे मुख्य कारण क्या है, ये जानना हमारे लिए अति आवश्यक है। बिहार से फिर सूचना आ रही है कि महाशिवरात्रि के दिन जब एक हिंदू पक्ष के द्वारा, और यह हादसा उस वक्त घटित हुआ जब पुलिस के आला अधिकारी वहां पर दोनों पक्षों के बीच मौजूद थे और बात साझा कर रहे थे, लेकिन उसी वक्त मुस्लिम समुदाय के द्वारा कर दिया गया पथराव, जिसमें कि हिंदू पक्ष के लोगों के साथ साथ में पुलिस के आला अफसर भी हुए हैं घायल। क्या है पूरा मामला, देखिए पूरा वीडियो। सरकारी स्कूल और उसके ऊपर दो बनी हुई बड़ी बड़ी मजारें, उन मजारों के कारण ही पूरा विवाद उत्पन्न हुआ है। ये मजारें पहले से बनी हुई नहीं थी। ये जो मीनारें दिख रही हैं बड़ी बड़ी आपको, ये दोनों मीनारें इसके पहले बनी हुई नहीं थी, बाद में बनाई गई। और विवाद मात्र इतनी सी बात पर हुआ कि हिंदू पक्ष चाहता था कि सिर्फ महाशिवरात्रि के आयोजन के 2 दिन के लिए यहां पर स्पीकर, लाउड स्पीकर लगाया जाए, लेकिन मुस्लिम पक्ष ने इसका विरोध किया। आला अधिकारी वहां मौजूद हुए, समझौता कराने का प्रयास किया, लेकिन जब आला अधिकारियों के द्वारा मुस्लिम पक्ष को यह कहा गया कि सिर्फ 2 दिन के लिए अनुमति प्रदान करने में किसी प्रकार की आपत्ति नहीं है, और इसी बात पर पत्थरों से और डंडों से और अन्य सामानों से हमला कर दिया गया। इस पक्ष में हिंदू समुदाय और मुस्लिम समुदाय के क्या पक्ष है, सुनिए आप लोग। ताजान के कोई रोक नहीं है, हिंदू अभी पूजा कर रहा है तो उसको कोई दोष नहीं है, भगवान के नाम ले रहा है, कोई किसी को मुसलमान के नहीं मार रहा है। चाहे हम चांदनी चौक, हिंदू चार चौक ध्वजा खड़ा हुआ है तो के लिए हम लोग मैदान में पहुंच जाए, उसी टाइम वो लगा देगा बाजा चोंगा, तब क्या होगा सर? डिस्टर्ब हुआ ना, दंगा फसाद हुआ ना, इसलिए कि कभी नहीं वहाँ न चोंगा लगा न झंडा लगा न रोज दिन तक लगेगा। कोई ज़रूरतें नहीं है, मदरसा है, मदरसा रहेगा ही। तो जी नहीं, अगर लगेगा तो विवाद होगा। विवाद होगा। पहले क्या रहा था उस जगह पर? मदरसे था। हाँ, और कोई कुछ नहीं था, कुछ भी नहीं था। तो अचानक से वो झंडा क्यों लगा? अचानक इन लोग का वाहवाही से मनमानी है इन लोग का। अब अल्लाह जाने सर क्यों चला, क्या उन लोगों को मनसा था, क्या उन लोगों को ख्याल था, क्या उन लोगों को दिमाग था, हम लोग तो नहीं बता सकते हैं। तो ठीक बोला है, तो जा रहे हैं कि आप लोग की तरफ से चलाया गया पत्थर। अब बोलने वाला बोलने से क्या होगा, जो वहाँ देखने आएंगे दिखेगा वही होगा। ठीक है, अब बोलने से तो कुछ नहीं होता है।
पत्थर फिर जब चलना स्टार्ट हुआ फिर दोनों तरफ से हुआ। रास्ते वाले जितने मुस्लिम लड़के लोग गए हुए थे वहाँ पे, सबके गाड़ी घोड़ा था सर, बाइक्स वगैरह 4 व्हीलर वगैरह सब रोड पे लगे हुए थे, सब अपना अपना घर में चले गए उधर जान बचाने के लिए। तो उन लोगों ने हिंदू समाज में ने क्या किया कि टोटल गाड़ियों को आग लगा दिया, यहाँ तक कि दुकानों मुस्लिम के उसमें दुकानों में आग लगा दिया, घर में घुस करके भी लेडीज़ के साथ बर्ताव गलती किया, मारपीट किया, ये वो किया, सब किया। हिंदू मुसलमान साथ में है हम लोग दादो भी नहीं जान सके, दादा पीढ़ी कई खुद से आ रहे हैं। ये हिंदू मुसलमान जो है आज से की नया बात नहीं है, पहले पूर्वक से आ रहे हैं। हाँ। अभी जो विवाद हो रहा है क्या लगता है उसमें क्या होना चाहिए? होना चाहिए हिंदू मुसलमान दोनों आदमी मिल के रहे। हाँ, कोई ने उनके साथ हमने कुरफात करे न मेरे साथ वो कुरफात करे। विवाद हम लोग कल त्योहार के वास्ते हम लोग चोंगा बांध रहे थे, तो उसके बावजूद बड़ा बाबू के सामने इधर से पथराव हुआ। हम लोग बड़ा बाबू से बात कर रहे थे, एसपी डीएसपी एचडीओ से बात हो गया था, उसके बाद इधर से पथराव चालू हो गया। और फिर जो तोड़ फोड़ आग उग लगाया है कौन लगाया? सब मुसलमान खुद लगाया है अपने आप को बचाव के लिए। इसका रास्ता कैसे निकलेगा? रास्ता मीनार भी हटना चाहिए, चोंगा खुल जाएगा। और मीनार नहीं हटा तो उसके बाद देखिए अब क्या होता है। सब प्रशासन की तैनात है। लेकिन चोंगा कब हटाइएगा? अगर हटाना होगा तो मीनार हटेगा? मीनार हटेगा उसी टाइम चोंगा हट जाएगा। साथ में लोग का कहना है कि मीनार उसकी अपनी जमीन पर है। मीनार रहना चाहिए या स्कूल रहना चाहिए, एक चीज हम लोग का कहना है। तो स्कूल तो वही लोग दिए हैं जमीन को? नहीं, सरकारी स्कूल है, सरकारी पेमेंट आता है स्कूल में। लेकिन है जमीन तो उसी का। तो सरकार को ये नाम पर है ना, राज्यपाल के नाम पर। अब हम लोग को त्योहार में चोंगा जब बांध रहा था तो वो लोग पत्थरबाजी करने लगा सर, तो इधर से तब चला। तो हम लोग तो वहाँ नहीं थे, लेकिन बाद में हम लोग जान बचाने के लिए हाँ तो कोई भी चलाएगा सर। और बड़ा बाबू सामने वो लोग पत्थर चलाया, और बड़ा बाबू को पैर में भी जहाँ लगा है। और यहाँ पर जो आसपास के मुसलमान के घरों में आग लगाया गया वो कौन लगाया? हम लोग तो देखे नहीं सर, हम लोग उस समय नहीं थे, हम लोग बाद में पहुँचे। लग रहा था ना वहाँ पे, तो कोई आदमी विवाद किया होगा ना, तब उसको बाद वहाँ आदमी गया बैठा, प्रशासन आए थे, तो उसके बाद बोल रहे थे कि नहीं 2 दिन का ये लोग मोहल्लत लेना चाहता है। 2 दिन का जब इसमें कीर्तन हो रहा है शिवरात्रि को लेकर के, तो ये सब का 2 दिन का लिए टाइम है, 2 दिन के बाद ये लोग उतार देगा। तब प्रशासन के सामने ये लोग पत्थर चालू कर दिया चलाना। बड़ा बाबू के लग गया हाथ में, बोला नहीं लगेगा यहाँ चोंगा, कि नहीं लगाने देंगे। तो बोले कि 2 दिन का ही टाइम है तो क्या दिक्कत है। तो वही के चक्कर में झगड़ा हो गया, पत्थर चालू कर दिया मोहम्मदन लोग। हम लोग अपना जमीन में हम लोग धर्मलाट खड़ा किया, उसमें हम लोग कीर्तन करने के लिए वहाँ पे चोंगा लगा रहे थे। ये लोग जाके पत्थरबाजी किया, तो जब तक इन लोग का मीनार नहीं हटेगा हम लोग का चोंगा वहाँ लगेगा, चाहे हम लोग मरे। हम लोग का बस साफ सुथरा जवाब है। जान चल जाएगा? हाँ जान चल जाएगा, कटेगा चलेगा, लेकिन हम लोग अपना जमीन में न लगा रहे हैं सर। हम लोग को किसी का बापोलम तो नहीं लगा रहे हैं ना, हम लोग का अपना जमीन है, हम लोग को लगेगा उसमें, और उन लोग का जब हटेगा तो हम लोग भी हटाएंगे। हमारी सरकारी झारखंड सरकार कहाँ सोई हुई है? पहले आप ये बताइए, जब उन लोग का त्यौहार होता है तो हिंदू पक्ष के लोग कोई कुछ नहीं बोलता है, जब मुस्लिम का त्यौहार आ जाता है तो हम लोग कुछ नहीं बोलते हैं, जब हम लोग का त्यौहार आता है तो उन लोग पत्थरबाजी क्यों करता है? आज हमारे छोटे छोटे बच्चों को लोगों से सबको चोट लग गया है, ऐसा आखिर क्यों होता है? कमजोर समझते हैं। ये कहाँ का नियम है? ये सरकार चला रहे हैं, वो सरकार में है, वो झारखंड सरकार के एक माननीय मंत्री हैं, वो ऐसा भाषा के हरियो क्यों कर? देखिए, मेरी जानकारी में है, मैंने एसपी से वार्ता किया और खास करके मैं कहना चाहता हूँ ऐसे लोगों को, हजारीबाग के आसपास का जो एरिया है, मैंने एसपी को कहा है कि टैक्टफुली डील कीजिए। वहाँ पर असामाजिक तत्व जो है और आरएसएस मानसिकता के जो लोग हैं, कट्टर विचारधारा के जो लोग हैं, जो कट्टर सोच के जो लोग हैं, वो हमारे युवाओं को बर्बाद कर रहे हैं, युवाओं में नफरत का बीज खोल रहे हैं, और जिसका साइड इफेक्ट है अभी केस होगा, जेल जाएंगे, दोनों की ओर से जेल जाएंगे। लाभ भाजपा को मिलेगा, लेकिन जेल तो हमारे बच्चे जाएंगे। मैं बार बार बोल रहा हूँ, इस तरह की प्रवृत्ति नहीं होनी चाहिए, और हमारे सरकार में तो कभी नहीं होगा। जो लोग कानून हाथ में लिए हैं वो बचेंगे नहीं और बख्शेंगे भी नहीं, हम याद रखिएगा। आप जबरन आप कहिएगा किसी गांव में जाके बोलिएगा कि हम माइक लगाएंगे, ये कौन सा तरीका है भाई? स्वेच्छा से बोलिए ना। आप बोले मस्जिद में लगा देंगे माइक,
और ऊपर से केस भी इन्हीं लोग पर कर दीजिएगा। ये कौन सा तरीका है? वहाँ के सांसद क्या कर रहे हैं? वहाँ के विधायक क्या कर रहा है? आपके दबाव में कानून नहीं चलता ना। संजय सेठ गलत बांग्लादेशी मुसलमानों के द्वारा सब घटना घट रही नहीं, जानबूझकर बताए, मतलब वहाँ के मुसलमानों को ये लोग कमजोर समझ लिया है। ऐसा नहीं होना चाहिए ना। मुसलमान गरीब हो सकता है, लेकिन आप उसमें जबरन आप दबाव डाल के गलत कराइएगा। ऊपर से पीटिएगा, मारिएगा, घर जला दिया, दुकान जला दिया, ये हक किसने दे दिया उसको? क्या सोचो, कोई बोलने वाला नहीं है क्या? हम लोग भी जाएंगे, जांच करेंगे, हम लोग देखेंगे और जो गलती किया उस पर कार्रवाई करेंगे। अब त्योहार का सीजन है, अभी बताइए, आज शिवरात्रि है, हम सभी मंदिर जा रहे हैं, हम सबका सम्मान कर रहे हैं। रमजान आने वाला है, सबका सम्मान होना चाहिए यहाँ। और जो जानकारी मुझे मिल रही है, हम अपडेटेड हैं। हमने सवेरे एसपी से मेरी वार्ता हुई और मैंने एसपी को कहा बढ़िया संभालिए सबको। आपके साथ दो वीडियो चल रहे हैं, जिसमें एक तरफ संभल का जो हादसा घटित हुआ था उसका वीडियो चल रहा है और दूसरा वीडियो आपको यहाँ का बिहार का चल रहा है। दोनों में समानताएं देखी जा सकती हैं। इतने ईंट, इतने पत्थर कहां से एकत्रित हुए हैं, यानी कि ये साफ तौर पर झलक रहा है कि इसकी योजना पूर्व से ही कर ली गई थी, तभी मकानों की छतों पर पत्थर और ईंट का इतना असला वहां मौजूद था। यही संभल में घटनाक्रम घटित हुआ था और यही यहां पर देखने को मिल रहा है। कई सारे वाहनों को आग लगा दी गई, फूंक दिया गया। अब दोनों ही पक्ष अपना अपना दावा कर रहे हैं कि इसमें मुस्लिम लोग थे, मुस्लिम कहते हैं इसमें हिंदू लोग थे, और सरकार का कहना है कि वीडियो फुटेज में, फोटोज में, कैमरा फुटेज में आने के पश्चात उन सभी लोगों पर उचित कार्रवाई की जाएगी। ईचाक का हमारा डुमरौन एक पंचायत है और गांव, और वहीं पे कल सुबह दो समुदाय के बीच लाउड स्पीकर और शिवरात्रि के झंडे को लेकर, बांधने को लेकर एक विवाद हुआ था और कुछ पत्थरबाजी भी हुई थी और करीब 1-1.5 घंटे उनके बीच इसका फल रहा था। लेकिन हम लोगों ने इमीडिएटली पुलिस फोर्स, हमारे सभी प्रशासनिक पदाधिकारी, अनुमंडल पदाधिकारी, अंचल अधिकारी, डीएसपी, एएसपी सभी स्थल पर पहुंचे। भारी संख्या में हमने पुलिस फोर्स भी भेजा और मामले को शांत कर लिया गया था और अभी मामला नियंत्रण में है। और कुछ जो असामाजिक तत्व जिन्होंने इस तरह की घटना को अंजाम दिया है, तो हम लोगों को एक सीसीटीवी कैमरे 2-3 मिले हैं जो कुछ वहाँ पे इंस्टॉल थे, तो उनके फुटेज को पुलिस उसकी छानबीन कर रही है और हम लोग जो भी लोग आइडेंटिफाइड हैं उन पे हम लोग नेम्ड एफआईआर करेंगे। वो जो भी लोगों ने इस घटना को मतलब अंजाम दिया है। हम लोग सभी से अपील करना चाहते हैं, जिला प्रशासन सभी जिलेवासियों से अपील करना चाहता है कि किसी भी अफवाह पे ध्यान न दें। अभी सिचुएशन टोटली अंडर कंट्रोल है, हम लोग निगरानी रखे हैं और लोगों से अपील है कि शांति बनाए रखें। बहुत ही संवेदनशील मामला है महोदय, और जिस तरह से हमारे मंत्री महोदय का बयान आता है, भड़काऊ बयान, आने वाला दिन में हजारीबाग में महोदय इंटरनेशनल रामनवमी होता है, 5 लाख लोग सड़कों में होते हैं, और इस तरह का बयान अगर माननीय मंत्री द्वारा दिया जाएगा तो हजारीबाग को संभालना मुश्किल हो जाएगा महोदय। हम विधानसभा सदन से मांग करते हैं कि कमेटी बनाई जाए और इसकी जांच की जाए। वहां के लोगों की एक आवाज और बुलंद के साथ उठी है कि सब जने कह रहे हैं अब योगी शासन, योगी राज, और योगी का फार्मूला हर राज्य में लागू होना चाहिए, तभी यह अराजकताएं रुक पाएंगी। यानी कि योगी का फार्मूला अब सिर्फ यूपी के अंदर नहीं, देश के हर हिस्सों में इसकी मांग कर रहा है। उस पर उचित कार्रवाई हो, और कार्रवाई हो कि जांच होना चाहिए। बाहरी का हाथ है, योगी मॉडल जैसा होना चाहिए। सर एकदम योगी मॉडल के जैसा बुलडोजर से एकदम उखाड़ के फेंके। वहाँ पर कुछ लोग हिंदू भी है, कुछ लोग सरकारी स्कूल और मदरसे की जमीन दोनों अपने आप में अलग विषय हैं, लेकिन यहाँ दोनों को एक साथ समायोजित कर दिया गया है। जो स्कूल का रास्ता निकल करके आ रहा है उसके अंतर्गत भी मदरसा अपना दावा ठोकता है, तो ऐसी स्थिति में अगर मदरसे की जमीन पर सरकारी स्कूल को अनुमति प्राप्त हुई तो इसे व्यक्तिगत रास्ता देखना उचित क्यों नहीं समझा गया, और किस कागजात के आधार पर मुस्लिम समुदाय यह साबित करना चाहता है कि जमीन मदरसे की जमीन है, न कि सरकारी। इसके कागजातों की भी
जांच पड़ताल होनी अति आवश्यक है।